क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी, क्लास 7। आप लोगों का जो है 13 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स है। इससे पहले के क्लासों में आप लोग पढ़ चुके हैं। हमारे पास ये जो है लाइन होता है, हमारे पास कर्व लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होते हैं और एंगल हमारे पास होता है। जैसे कि दो लाइन की मदद से जहाँ पे एक एंगल बनता है, इसको हम एंगल कहते हैं। एंगल भी हमारे पास बहुत सारे किस्म के होते हैं। लाइन हमारे पास कर्व्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन, इस तरह के टाइप्स होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल इन लोगों ने सबसे पहले दिया है। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास कौन सा होता है? अगर हमारे पास दो एंगल्स का सम 180 होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है एक स्ट्रेट लाइन का जो मेजरमेंट होता है वो स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, इसको जो है डिवाइड किया दो एंगल्स में, एक एंगल ये, एक एंगल ये वाला। तो मान लीजिए 120, ये है 60, 120 प्लस 60 180 का एंगल बन रहा है। तो इसको हम सप्लीमेंट्री कहेंगे क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 180 आ रहा है, इसको सप्लीमेंट्री कहेंगे। उसी तरह कंप्लीमेंट्री एंगल होता है, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा उसको हम कंप्लीमेंट्री कहेंगे। एडजेसेंट एंगल होता है हमारे पास। तो एडजेसेंट एंगल आप किसको कहते हैं? अगर दो एंगल्स के बीच एक अगर आर्म जो है कॉमन होता है, यानी इस एंगल के और इस एंगल के बीच जो है ये वाला लाइन कॉमन है, यानी ये लाइन इसका भी है और इसका भी है, इसको हम एडजेसेंट कहते हैं। दो एंगल्स के बीच एक आर्म अगर कॉमन होगा तो उसको हम एडजेसेंट कहते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हम उनको कहते हैं अगर दो एंगल्स के बीच जो कॉमन लाइन होता है, दो एंगल्स के बीच जो कॉमन लाइन होता है उसको हमें नहीं देखना है, बल्कि जो अलग अलग लाइन इन दो एंगल्स के बीच जो अलग अलग लाइन होंगे, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे ये एडजेसेंट एंगल था लेकिन लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो कॉमन वाला नहीं बल्कि जो दो दूसरे आर्म्स हैं ये दो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, ये सीधा जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन ये वाला जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेन लाइन है, ये दोनों एंगल्स के जो लाइन है ये अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहा है, यानी ये वाला भी सीधा, ये वाला भी सीधा, ये एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, यानी ये स्ट्रेट फॉर्म कर रहा है, इसीलिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हम कहेंगे इनको। तो इसी तरह से और भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 13 को। देखिए एक्सरसाइज 13 आप लोगों का है, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। इन सभी एंगल्स के दिए हुए 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सब के कंप्लीमेंट को हमें ढूंढना है। कंप्लीमेंट हमने क्या कहा था? कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट से कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल हमने कहा था इफ सम ऑफ टू एंगल्स becomes 90 they are complementary, हमने कहा था। कंप्लीमेंट यानी 90 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 35 दिया हुआ है, 35 डिग्री दिया हुआ है, तो कंप्लीमेंट्री हम लोग निकाल रहे हैं। तो 90 में से आप लोग टोटल कंप्लीमेंट्री क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90। 90 होता है, 90 में से एक एंगल दिया हुआ है 35, तो कंप्लीमेंट आप लोगों के पास क्या आया? 10, 5 बचा यहाँ पे 8, 8 3 5, 55 डिग्री। इस तरह से आप लोगों को ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे हमने किया, सेकंड सेम इस वही है। उसमें हमें पहले में कंप्लीमेंट्री ढूंढना था, इसमें हमें सप्लीमेंट्री ढूंढना है। तो सप्लीमेंट्री हम लोगों को पता है सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180। तो 180 में से 80 आप लोगों को दिया हुआ है। अब 180 दोनों एंगल को सम करो, 180 होना चाहिए। 80 दिया हुआ है, उसको माइनस कीजिए, एक एंगल को माइनस कीजिए, दूसरा आपके पास निकल गया 100 डिग्री। ठीक है, इस हिसाब से आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, among two supplementary angles the measure of larger angle is 36 more than the measure of smaller. Find their measure. दो सप्लीमेंट्री एंगल में से एक एंगल का मेजर हमें दिया हुआ है,
लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स। स्मॉलर एंगल को मैं एक्स मानूंगा। अब लार्जर इक्वल टू इसने दिया हुआ लार्जर एंगल इज इक्वल टू लार्जर एंगल इज 36 मोर देन, यानी एक्स छोटे पे 36 जो है 36 डिग्री ज्यादा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोगों को पता है, देखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सॉरी, हम लोगों को पता है सम ऑफ टू एंगल्स, दोनों को सम करो, एक्स प्लस दूसरा एंगल एक्स प्लस 36, पहला एक्स है दूसरा एक्स प्लस 36 है, इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री उसने कहा है तो 180 आना चाहिए। अब देखिए एक्स एक्स 2x इज इक्वल टू 180, 36 उस साइड जाएगा प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया। 2x इज इक्वल टू 180 में से 36 10 6 4 बचा 7 7 3 4 1, x इज इक्वल टू 144, 2 इधर डिवाइड में जाएगा, 2 1 2 2 7 14 2 2 4, x का वैल्यू आया 72। अब x हमारे पास x इज इक्वल टू 72 आ गया, तो दूसरा आपके पास क्या है x प्लस 36 है, यानी x का वैल्यू 72 प्लस 36 इज इक्वल टू 6 2 8 7 8 9, 98 प्लस 72 कीजिए 180 आपके पास आ जाएगा। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर जैसे मैंने थर्ड किया, फोर्थ फिफ्थ तक जो है आप लोगों को ट्राई करना है होमवर्क। थैंक यू।